धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के संध्या काल के समय के लिए मैं परमेश्वर का लाखों हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने आज हमें ये मौका दिया है कि हम पिता परमेश्वर की आराधना और स्तुति के लिए एकत्रित हो सकें। पिछले समय हम एक साथ में एकत्रित नहीं हो पाए, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था और इसलिए वो सॉल्व नहीं हो सका और इसलिए हम एक साथ में एकत्रित नहीं हो पाए। पर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने आज हमें फिर से अपने वचनों को पुनर्जीवित करने के लिए और अपने वचनों को सुनाने के लिए हमें यहाँ पर एकत्रित किया है। उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे ये मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के वचनों में से कोई चीज़ शेयर करने वाली हो सकूँ। क्योंकि अगर हम एक्सक्यूज़ ही देते रहें तो हम हमेशा ही एक्सक्यूज़ दे सकते हैं परमेश्वर के सानिध्य में नहीं आने के लिए। पर हमारा पिता परमेश्वर जो हमसे अपनी स्तुति करा लेता है, वो हमें किसी भी मोमेंट पे खींच के लेकर आकर हमसे अपनी तारीफ़ करा लेता है और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पिछले शुक्रवार को हम एकत्र नहीं हो पाए, पिछले शुक्रवार को हम परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं कर सके, पर परमेश्वर ने आज का ये जो दिन दिया है उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। मैं किसी को देख तो नहीं पा रही हूँ, परंतु अगर कोई हो तो मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है या डिस्टर्बेंस है, ये कृपया मुझको बताएं कि मैं समझ सकूं कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि कुछ इसका नॉइज़ है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपको हमारी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। आइए हम परमेश्वर के शरण में जाएंगे और परमेश्वर को पूरे तरीके से हाजिर होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना पूरे सच्चे हृदय से और सच्चे मन से करने वाले हों। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे अति दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में फिर से पिता परमेश्वर ये समय लाया कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, परंतु पिता परमेश्वर हम आपके नाम को लेना ना छोड़ें। कई बार पिता परमेश्वर शैतान यही चाहता है कि वो हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाता है और पिता परमेश्वर वो हमें ऐसा बतलाता है कि आज का दिन हम परमेश्वर के वचनों को नहीं बोल पाएंगे और जब हम उसके चुंगल में फंस जाते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को नहीं बोल पाते। परंतु पिता परमेश्वर जब शारीरिक रूप से हम कमज़ोर होते हैं उस समय पिता परमेश्वर आप ही हमें संभालते हैं, आप ही हमारी रखवाली करते हैं और आप ही पिता परमेश्वर हमें हमेशा एक अच्छे स्थान पर खड़ा करते हैं और उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आज का जो वचन हम बोएंगे पिता, होने दीजिएगा पिता परमेश्वर की ये वचन 100 गुना फल लाने वाला हो सके। पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में ये वचन को बोया जाए पिता जो सुने नहीं हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने आज तक परमेश्वर के वचन को सुना नहीं है या परमेश्वर के वचन को सुना है पर अपने हृदय को अभी तक बदला नहीं है या परमेश्वर को अभी तक उन्होंने पहना नहीं है, उन तक ये वचन को जाने देना पिता परमेश्वर। मैं हमेशा ही आपसे ये गुजारिश करती हूँ और मुझे मालूम है पिता परमेश्वर को जो व्यूअर्स होते हैं उसमें से कोई तो ऐसा होगा पिता परमेश्वर जिसने आपके वचनों को नहीं सुना और पिता परमेश्वर उनके मनों में बदल आ जाए, उनके मनों में परमेश्वर पूरे तरीके से ऑक्युपाई हो जाए, उनका जो शरीर है वो खुद का न रहे बल्कि वो परमेश्वर को अर्पित करने वाले हो सके और वो परमेश्वर को पूरे तरीके से हाजिर और नाजिर होकर परमेश्वर की उपासना करने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पिता परमेश्वर हमें यह आज मौका दिया है कि उनके पेज पर आकर हम परमेश्वर की इबादत करने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर शबनम का, अनुपम भैया का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पिता परमेश्वर आज हमारे लिए ये पेज को खोला और पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर ये संधि दी कि हम पिता परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें।
परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आगे के समय को मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ और अपने आप को भी परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ। अपनी ज़ुबान को परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ। अपनी बुद्धि को परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ और पवित्र आत्मा को आमंत्रित करती हूँ कि पिता परमेश्वर आकर पूरे तरीके से हमारे बीच में जुम्बिश करने वाला हो सके। पिता सब कुछ पिता परमेश्वर हम आप ही के पवित्र पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नागेश जी, मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपको? क्योंकि अभी तक शायद कोई है नहीं, कोई बता नहीं रहा है। अगर मेरी आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर से। आज का जो वचन है वो मैंने मरकुस 8:22 से 26 तक का वचन आज मैंने लिया है। मरकुस 8, मार्क 8:22 to 26। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो भविष्यवाणी जो हुई है। पहले हम इसकी भविष्यवाणी को देखेंगे जो हमें पाते हैं यशायाह 35:5। शबनम, आवाज़ आ रही है क्या मेरी? प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। यशायाह 35:5। सबसे पहले हम जो भविष्यवाणी जो हम मरकुस 8:22 और 26 का जो हम देखेंगे, उसके पहले हम उसकी भविष्यवाणी को देख लेंगे जो हमें यशायाह 35:5 में मिलता है। उसको हम पढ़ लेते हैं। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी। खोली गई नहीं लिखा है, अंधों की आंखें खोली गई। अंधों के ऊपर बहुत बड़ा परमेश्वर ने वो किया, ऐसा नहीं लिखा है। खोली जाएगी, अंधों की आंखें खोली जाएगी। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेगी। ये सब का सब फ्यूचर टेंस में है। ये पूरा का पूरा हम फ्यूचर टेंस में पाते हैं। और ये सारी जो भविष्यवाणियाँ हुई वो नए नियम में वो पूरी होती है। नए नियम में हम ये देखते हैं कि वो किस तरीके से पूरी होती है। उसको हम पढ़ते हैं मार्क 8:22 to 26। यहाँ हम देखते हैं कि एक अंधा है, एक अंधे व्यक्ति को परमेश्वर ने किस तरीके से यीशु मसीह ने उसको ठीक किया। मरकुस 8:22 से 26। मरकुस 22 से 26। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैतसदा में एक अंधे को चंगा करना। बैतसदा में एक अंधे को चंगा करना। वे बैतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए और वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर लेकर गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अंधे को लोग बेसहारा समझकर परमेश्वर के यीशु मसीह के पास में लेकर आते हैं। और जब वे यीशु मसीह के पास में लेकर आते हैं तो 23वां वचन कहता है कि वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। कौन? वह उसे हाथ पकड़कर गांव के बाहर ले गया। कौन लेकर गया उसको गांव के बाहर? यीशु मसीह। जबकि वो बैतसदा में लोग उसको लेकर आए थे, वो शहर में लोग उसको लेकर आए थे, परंतु यीशु मसीह ने उस अंधे को गांव के बाहर ले गया और आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा कि तू क्या देखता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम 23वें वचन को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद वो अंधे को, जबकि वो बैतसदा में आया, पर यीशु मसीह उसको गांव के बाहर लेके जाते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है? वो बैतसदा में उसको क्यों नहीं रखे, वो उसे गांव के बाहर क्यों लेकर गए? उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती 11:21 से 24। मत्ती 11
21 से 24 उसमें लिखा हुआ है, 20 का पढ़ेंगे हम। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। तब पर यीशु मसीह कहते हैं, हाय खुर्जीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। इसका मतलब है कि बैतसदा के लोगों ने अपने मनों को नहीं फिराया, उनका मन अभी भी कठोर बना हुआ है। वो शहर के लोग अभी तक परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर नहीं मुड़े, और इसलिए परमेश्वर कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। वे कहे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। ये वचनों को ध्यान से सुनिए, ये हमारे भी लिए हो सकता है। सूर और सैदा, कफरनहूम, ये हमारे भी लिए परमेश्वर बोल सकता है कि तेरी दशा बहुत ही गंभीर होगी और तू स्वर्ग तक उठाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देश के लोगों ने अपने मन को परिवर्तित नहीं किया। वहाँ अनेक आश्चर्य कर्म हुए, पर उन्होंने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। वे कठोर के कठोर ही बने रहे, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि न्याय के दिन पूरा समय तो हम एंजॉय करें, हमारी लाइफ जितनी है हम एंजॉय कर लें। हमारे लाइफ जो है, कहने को हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर तेरा आना बहुत दूर है, तब तक मैं अपने जीवन को तो आनंद को भोग लूँ, अपने परिस्थितियों को तो मैं समझ सकूँ, ताकि मैं ये समझ सकूँ कि परमेश्वर कहता है कि खाओ पियो और मौज करो। कहीं पर ऐसा परमेश्वर ने कहा है? बल्कि वो कहता है कि न्याय के दिन तेरी दशा कफरनहूम से भी ज़्यादा गिरी हुई होगी, और तू तो अधोलोक तक नीचे चला जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि सदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। यानी सदोम के देश में जो लोगों ने पाप किया, सदोम के देश में जो लोगों ने व्यभिचार किया या गलत काम किए, उससे भी ज़्यादा गलत काम आज सूर और सैदा और कफरनहूम में हो रहे हैं। ऐसा यीशु मसीह का दावा है। यीशु मसीह देख रहे हैं कि वो देश में कितने गलत काम हो रहे हैं, और इसलिए हम देखते हैं कि बैतसदा से बाहर यीशु मसीह वो अंधे को लेकर गए, क्योंकि वे जानते थे कि बैतसदा में इतना पाप है, इतना व्यभिचार है कि जो सदोम में भी नहीं था, कफरनहूम में भी नहीं था, सूर और सैदा में भी नहीं था, उससे भी बदतर बैतलहम की अवस्था है। प्रेज द लॉर्ड अंग्रेज सिंह, प्रेज द लॉर्ड। उससे भी बदतर अवस्था होने के कारण यीशु मसीह खुद वो अंधे को शहर के बाहर लेके जाते हैं, गांव में लेकर जाते हैं, और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद उसे बाहर इसलिए लेकर गए क्योंकि हमने मत्ती 11:21 से 24 में देखा है कि वो देश के लोगों में इतना ज़्यादा व्यभिचार या इतना ज़्यादा नीचपन आ गया था, गलत काम में वो लोग बहुत आगे बढ़ गए थे कि उनको परमेश्वर के वचन सुनाई ही नहीं देते थे। बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे नबियों ने उनको समझाने की कोशिश की, परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। हम देखते हैं पुराने नियम में इज़राइलियों को भी हम देखते हैं कि इज़राइलियों के साथ साथ में परमेश्वर था,
साथ साथ में परमेश्वर उनके साथ में वो उनके आगे बढ़ने के पहले ही उनका अरेंजमेंट करता था। ठंड में अगर रोशनी नहीं है, आग का खंभा बनकर उनके सामने आता था। उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको खाने पीने के लिए मन्ना देता था। हर चीज से उनको परिपूर्ण रखता था, परंतु उनके पाप कम नहीं हुए और इसलिए जो देश के बाहर वो गए थे, उन्हें देश में जो कनान देश में जाने के लिए उनको 40 लग गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया। वो कठोर पे कठोर होते चले गए। उन्होंने बाल देवता की पूजा करनी शुरू कर दी। जब उन पे मुसीबत आती तो वो परमेश्वर को कोसते कि हम तो मिस्र देश में ही ठीक थे, परंतु तूने हमको यहाँ लेकर आया। तेरे कारण आज हमको मटन खाने नहीं मिल रहा, चिकन खाने नहीं मिल रहा। वहाँ तो हम ये चीज़ खाकर परिपूर्ण थे, पर तू हमको बाहर लाया। वो परमेश्वर पर उंगली उठाने लगे या परमेश्वर पर उन्होंने हमेशा ही परमेश्वर के ऊपर उनका गुस्सा या कुड़कुड़ाना या परमेश्वर को नीचा दिखाना और अन्य देवी देवताओं की पूजा करना, अन्य देवी देवताओं को ऊंचा करना और जिंदे परमेश्वर को पांव तले वो रौंदते चले गए। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं और इसलिए हम देखते हैं कि वो गांव के बाहर उनको लेकर गया। अब हम देखेंगे मत्ती 9:27 से 30। मत्ती 9:27 से 30। दो अंधों का दृष्टांत। इसके पहले भी यीशु मसीह ने अंधों को दृष्टि दी थी, पर उनको वो गांव के बाहर नहीं लेकर गया और हम देखते हैं कि वो तुरंत चंगे हुए। वो तुरंत चंगे हुए क्योंकि जब मैं अभी मरकुस में जाऊंगी तो वहाँ हमें एक डिफरेंट सिचुएशन देखने को मिलेगी, पर यहाँ मैं मत्ती का पहले इसलिए पढ़ रही हूँ कि यहाँ उनके विश्वास के कारण क्या हुआ। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यानी यीशु मसीह को वो पहले से जानते थे कि ये यीशु मसीह सामर्थी है, ये यीशु मसीह परमेश्वर है, ये यीशु मसीह कोई ऐसे ही नहीं आया है। यीशु मसीह पे उनको पूरा भरोसा था और वो दो अंधे थे। उनको पूरा भरोसा था कि जो ये यहाँ से जा रहा है, गुजर रहा है, उनको, वो तो अंधे थे, उन्हें कैसे मालूम कि ये दाऊद के संतान हैं? उन्हें कैसे मालूम? दोनों भी अंधे हैं, परंतु वो कहते हैं, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। उन्हें पूरा विश्वास था परमेश्वर का ये बेटा है, ये हमारे लिए इस जगत में आया है। अंधे होने के बावजूद भी वो पहचानते थे कि ये दाऊद के संतान है। आज हमको परमेश्वर ने दो आंखें दी है। हम सिर्फ जब बोलते हैं तब हम खुद को नहीं जांचते। जब मैं बोलती हूँ मैं खुद को नहीं जांचती कि मैं जो बोल रही हूँ क्या मैं सचमुच में आँख रहते हुए भी अंधी हूँ। बड़ी बड़ी बातें मैं की चली जा रही हूँ, बड़े बड़े वचनों का मैं क्लैरिफिकेशन आप लोगों को देती जा रही हूँ, उस पर मैं मनन कर रही हूँ, उस पर मैं चिंतन कर रही हूँ, परंतु क्या मेरे हृदय से मैं पूरे तरीके से साफ हूँ? क्या मुझ में कहीं कोई किसी के लिए कोई कलुषित भावना नहीं? वो तो मेरे व्यवहार से लोग समझ जाएंगे कि मेरे लिए मैं अगर एक व्यक्ति के साथ में अच्छा ट्रीटमेंट कर रही हूँ और दूसरे को मैं नीचा दिखाती हूँ, दूसरा व्यक्ति समझ जाता है।
परमेश्वर के दृष्टि में हर कोई समान है, हर कोई समान है। पर हम देखते हैं मत्ती के 2 अंधे, मैथ्यू के 2 अंधे और मार्क का अंधा, ये दोनों को हम देखते हैं कि वो दोनों बराबर यीशु मसीह को पहचानते हैं अंधे होने के बावजूद भी। और हो सकता है कि वो जन्म से अंधे थे, वो जन्म से अंधे थे, और वो कहते हैं कि हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये हमारी आँखों को पूरे तरीके से शुद्ध कर देगा, हम आँखों से देखने लगेंगे, ये उनका विश्वास था, जबकि वो पहले से अंधे थे। और इसलिए मैंने आपको मत्ती का चैप्टर हम मत्ती के चैप्टर पर चले गए हैं, और यहाँ पर कहता है कि जब वो घर में पहुँचा तो वे अंधे उसके पास आए। घर में, यानी वो बाहर गया, वो घर में पहुँच गया है यीशु मसीह, और वो अंधे उनके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? देखिए यीशु मसीह का प्रश्न, विश्वास, परमेश्वर जानते थे उस समय कि इन लोगों को मेरे पर पूरा विश्वास है, तो उन्होंने प्रश्न करते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें पूरे तरीके से चंगा कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। विश्वास पूरा 100% उनको विश्वास था। अंधे थे भला, अंधे थे वो। हमारी आंखें रह के भी आज हम अंधों से भी गए बीते हैं। हम चोला पहने हैं, हम अपने शरीर में अलग किस्म का चोला पहने, हमको जो यानी स्पष्ट बातें करता है वो हमें पसंद नहीं आता। यीशु मसीह भी स्पष्ट बातें करते थे। यीशु मसीह ने भी सारी चौकियों को उल्टा दिया था। यीशु मसीह ने भी बड़े स्पष्ट तरीके से हर किसी से बातें की। अपना नकलीपना उन्होंने नहीं बताया, अपना दोगला चेहरा उन्होंने किसी के सामने पेश नहीं किया। और वो अंधों से कहते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है? वो जानते थे कि ये दोनों भी अंधे विश्वास कर रहे हैं, और इसलिए वो अंधों ने कहा, हाँ प्रभु। क्या हुआ तब? उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। सिर्फ आंखों को छुआ है, याद रखिएगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने केवल उनकी आंखों को छुआ है, याद रखिएगा मत्ती में। और उनसे पूछा कि क्या तुम्हें विश्वास है? और तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। यीशु मसीह कर रहे हैं, करके नहीं। यीशु मसीह ने उनको छुआ करके नहीं, उनके विश्वास के कारण यीशु मसीह ने जो उनको स्पर्श किया, उसके कारण उनकी आंखें पूरी तरीके से खुल गई, पूरी तरीके से खुल गई। और यीशु ने उन्हें आगे का जाने दीजिए। अब हम मरकुस में चलते हैं, वही वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर यीशु मसीह उनको गांव में लेकर गए, बैतसैदा में नहीं रखा उनको, उनके गांव में उनको लेकर गए और उससे कहा, क्या तू कुछ देखता है? क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं गांव में ले गए और उसकी आँखों में थूक कर उस पर हाथ रखा। यानी देखो, और भी ज़्यादा उनको तो सिर्फ छुआ था, उनको तो सिर्फ छुआ था। हम बाइबल में ऐसे कई देखते हैं, कई ये देखते हैं जिनको छुआ भी नहीं परमेश्वर यीशु मसीह ने, और कहा कि तेरे विश्वास से तू चंगा हो गया, छुआ तक नहीं। हम देखते हैं अपने जब लाजर के पास में जब परमेश्वर जाते हैं, 4 दिन के मुर्दे को परमेश्वर ने छुआ भी नहीं, बल्कि लोगों से कहा कि वो पत्थर को उठाओ, पत्थर को निकालो, पत्थर को उठाओ, सरकाओ वो पत्थर, तुम्हारे विश्वास को सरकाओ, तुम्हारे विश्वास रूपी पत्थर को तुम अलग करो, खुद तुम अलग करो
और चमत्कार को देखो, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। और यीशु मसीह ऊपर नजर करके कहते हैं, हे लाजर ऊपर आ जा। और हम जानते हैं कि लाजरस पूरे तरीके से जिंदा होकर ऊपर आया, पूरे तरीके से लपेटा हुआ था, पूरे तरीके से वो लपेटा हुआ था, पर वो कब्र से जिंदा वापस आया। यीशु मसीह ने उसको छुआ भी नहीं था। परंतु यहाँ पे यीशु मसीह ने वो आँखों के जो अंधा था उसके ऊपर थूका, आँखों पे थूका। प्रेज़ द लॉर्ड दीदी, आँखों पर थूका और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? क्या तू कुछ देखता है? और मत्ती में हमने देखा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मत्ती में हम वो अंधों को देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तेरे विश्वास, तुम दो अंधों को कहता है कि क्या तुम विश्वास करते हो? और वो कहते हैं कि हाँ प्रभु, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर दूंगा? और वो कहते हैं हाँ प्रभु। और इतना ही कहना था तो परमेश्वर ने सिर्फ उनकी आंखों को छूकर कहा कि तुम विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। यहाँ तो परमेश्वर मरकुस में हम देखते हैं कि परमेश्वर वो आँख के अंधे के ऊपर थूकता है। थूक में जीवन का दान है, थूक में पावर है। हम देखते हैं कि पुराने लोग कहते हैं कि थूक, जब मॉर्निंग में हम उठते हैं बिल्कुल, तो वो थूक को अपनी आँखों में लगाया कहा जाता है। पुराने लोग कहते हैं ये, उससे आँखें अच्छी होती है। और हम पुराने लोगों की आँखों को देखते हैं, कितने साल हो जाते हैं उन्हें चश्मा भी नहीं लगता। और यहाँ परमेश्वर ने वही थूक का प्रयोग किया जो सामर्थ्यशाली थूक है, जो पावरफुल थूक है। परंतु क्या हुआ? उससे पूछता है, क्या तू कुछ देख सकता है? परमेश्वर जानते हैं कि ये नहीं देखेगा। तब उसने आँख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ जैसे दिखाई देते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो जन्म से अंधा था? क्योंकि वो मनुष्यों को देखता है, मनुष्यों को देखा है उसने पेड़ को देखा है, उसने ट्रीज को देखा है। इसलिए तो उसने कहा ना कि वृक्ष या पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। उसे कैसे मालूम कि पेड़ कैसे होते हैं? इसका मतलब है कि वो जन्म से अंधा नहीं था, फिर भी वो चंगा नहीं हो सका। पहली बार में वो जन्म से अंधा नहीं था, उसे मनुष्य और पेड़ में डिफरेंस मालूम था। वो जानता था कि मनुष्य कैसा होता है और पेड़ कैसे होते हैं। वो जन्म का अंधा नहीं था प्रियो। और इसलिए परमेश्वर उसके अविश्वास के कारण उसको गांव में लेकर आते हैं और उसके आंखों पर थूकते हैं, फिर भी वो चंगाई को नहीं पाता। और जानबूझ के पूछते हैं कि क्या तू देख सकता है? तब वो कहता है कि मुझे मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब 25वां वचन कहता है, तब उसे दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा और वह चंगा हो गया। यीशु मसीह को ये 2 बार करना पड़ा। यीशु मसीह को ये काम जो है वो 2 बार करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? सबसे पहले तो उसे लेकर लोग आए थे। वो नहीं आया था, लोग उसको लेकर आए थे। हो सकता है लोग भी यीशु मसीह को परखना चाहते होंगे कि बड़ा बोलता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वो काम कर सकता हूँ, अब तो हम अंधे को लेकर जा रहे हैं, देखे तो सही यीशु क्या करता है। हो सकता है। और वो जो अंधा था वो अपने विश्वास से खुद परमेश्वर के पास में आ सकता था, यीशु मसीह के पास में आ सकता था। जिस तरीके से मत्ती में हमने देखा, वो दोनों अंधे यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह जब घर चला गया उसके पीछे पीछे वो लोग भी उसके घर में आए। उनके साथ में उनको लेकर कोई नहीं आया, जबकि वो जन्म के अंधे थे।
पर यहाँ हम देखते हैं कि वो अंधों को मनुष्य लेकर आते हैं और उनको लोग लिखा है, अंधे को परमेश्वर के पास में, यीशु मसीह के पास में लाए, क्योंकि वो भी यीशु मसीह को शायद परखना चाहते होंगे कि देखें तो सही कि ये क्या करता है। बहुत बोलता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, देखें तो सही हम भी कि सचमुच में इसमें ताकत है या नहीं। दूसरा, वो अंधा खुद यीशु मसीह के पास में नहीं आया, उसे लोग लेकर आए। इसके कारण वो एक बार में चंगा नहीं हो सका, जबकि उस पर, उसकी आंख पर परमेश्वर ने थूका। बहुत बड़ी शक्ति उसकी आंख में परमेश्वर ने डाली और फिर भी वो चंगा नहीं हुआ। और तब परमेश्वर ने उसको आंखों पर हाथ रखे, दोबारा उसके आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा उसको। उसके बाद में वो अंधे का क्या हुआ पता नहीं, वो परमेश्वर के पीछे गया या नहीं गया ये नहीं लिखा है, हो सकता परमेश्वर के पीछे गया। अब हम देखेंगे स्पिरिचुअल अंधापन। हमने ये देख लिया कि सचमुच की आंखों को चंगा करना और स्पिरिचुअल अंधापन। अब हम देखेंगे स्पिरिचुअल अंधापन। हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को निहारें। क्या वो अंधे व्यक्ति की तरह हमारे जीवन में भी शक नहीं परमेश्वर के लिए कि क्या मैं अच्छा हो सकता हूँ, या मुझे ही ये सब क्यों होता है, या परमेश्वर मैं तो इतना तेरे लिए करता हूँ, करती हूँ, जो भी कुछ है, मैं सवेरे उठ के बाइबल पढ़ती हूँ, दोपहर में बाइबल पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, रात को बाइबल पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, प्रार्थना कितना करती हूँ परमेश्वर में, होली स्पिरिट में भर के मैं प्रार्थना करती हूँ, पर मेरे दोगले मन का क्या, मेरे दुटप्पी मन का क्या मैं परमेश्वर के पास में जाने के बाद में पूरे तरीके से अपने आप को 100% परमेश्वर को समर्पित करती हूँ, कि मेरा ध्यान कुछ समय के लिए अंधे व्यक्ति के तरह पेड़ और मनुष्य की ओर जाता है। वो मनुष्य को पेड़ की तरह देखता है। हम जब स्पिरिचुअली अपने आप को देखते हैं, क्या स्पिरिचुअली आत्मिक रूप से हम अंधे हैं? खुद सोचिए कि हम आत्मिक रूप से अंधे हैं क्या? ये हमारा बहुत, हम बोलते ज़रूर है कि हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, पर वो रिलीजन के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता कि क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है और उसको हम मानने वाले हैं, या अगर हम पर कुछ अन्याय या अत्याचार या कुछ भी अगर समझो हम बिजनेस क्लास के पर्सन हैं, तो भैया मैं नहीं बताऊंगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि उससे मेरे धंधे पर फर्क पड़ेगा। लोग बोलेंगे क्रिश्चियन व्यक्ति के दुकान में नहीं जाना, और वो अपने धर्म को छिपाता है। पर जब मौका आता है, जब कुछ बड़ी भयानक परिस्थिति आती है, तो वो अपने पास्टर को प्रार्थना करने को बुलाता है, या जिस पर उनका भरोसा है उन्हें वो प्रार्थना करने को कहते हैं। पर वो प्रार्थना भी वो कहते हैं कि शॉर्ट में करिए, क्योंकि मुझको जाना है दुकान में, या मेरे दुकान में कस्टमर्स आ जाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करिए। क्या ये स्पिरिचुअल अंधापन नहीं? हमारी आंखें होकर भी हम अंधे नहीं? सोचिए आप, हमारे पास दोनों भी आंखें हैं। परमेश्वर ने ऐसा भी नहीं कि एक आंख बंद करके रखा है और एक आंख में ज्योति दी है। परमेश्वर ने हमको हर चीज़ दो दी है। आप कहेंगे नाक एक है, पर नाक के जो वो नथुने हैं वो दो हैं। एक नाक बंद करके आप 24 घंटा सांस नहीं ले सकते।
आपको ज़रूरत है दोनों भी नाक के इसकी होल की। मुंह तो एक ही है, पर उससे हम क्या क्या नहीं कर पाते। आग है, आग, आग का कुंड है अग्नि का। तो कहाँ है हमारी स्पिरिचुअल जो आँखें हैं? क्या हमारी स्पिरिचुअल आँखें खुली है? क्या हम स्पिरिचुअल आँखों से प्रार्थना करते हैं या बाइबल का अध्ययन करते हैं? हमको जब बोलना होता है उस समय हम बाइबल लेकर बैठते हैं। मैं मेरे लिए बोल रही हूँ। और उस समय मैं कोई तो भी एक टॉपिक लेकर उसका अध्ययन करती हूँ बाइबल का। तो क्या परमेश्वर मुझसे खुश हो जाएंगे? हम जब परमेश्वर के लिए अपने समय को नहीं दे सकते, हमारे पास में समय होकर भी हम जब पढ़ने को बाइबल बैठते हैं, हमको नींद आती है। या हम बाइबल पढ़ना है भाई, चलो मैं एक पूरा का पूरा पैराग्राफ पुराने नियम का पढ़ लेती, एक पूरा पैराग्राफ नए नियम का पढ़ लेती, दैट्स ऑल। हम क्या वही लाइन को लेकर परमेश्वर से, मैं मेरे भी लिए बोल रही हूँ, मेरे ही लिए बोल रही हूँ मैं, कि वो एक ही लाइन को लेकर क्या मैं परमेश्वर से सामर्थ्य मांगती हूँ? क्या मैं परमेश्वर से स्पिरिचुअल आइज़ को मांगती हूँ? ये आइज़ तो गलत चीज़ों को देखती है, गलत लोगों को देखती है, गलत लोगों को पैसा कमाते हुए देख के मन में लालसा उठ जाती है कि मैं भी ऐसा क्यों ना करूं। अलग अलग तरीके से लोग कमाई के साधन को ढूंढते हैं, जबकि उनके पास में भरपूरी से है, फिर भी वो और ढूंढते हैं। तो क्या ये स्पिरिचुअल आँख हमारी खुली है? क्या हम कह सकते हैं कि सचमुच में मैंने स्पिरिचुअल आँख से अपने आप को परमेश्वर के हवाले किया है? क्या मैं जब चर्च में जाती हूँ स्पिरिचुअली मैं पूरे तरीके से तन्मयता से परमेश्वर की ओर देखती हूँ? क्या मैं ये सोचती हूँ कि क्या भाषण दे रहा है, तू तो ऐसा है, तेरे बारे में तो मैं पूरा जानती हूँ, तेरे कैरेक्टर को तो मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम्हारे तो मन में एक है और ओठों पर एक है, मैं तो तुम्हें अच्छे तरीके से पहचानती हूँ। क्या हमारा चर्च में एटीट्यूड ये है? जब कोई पेज पर बोल रहा है, हम तो तुमको अच्छे तरीके से जानते हैं, आप कैसे हो, क्या हो, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारा चरित्र कैसा है ये हम खुद जानते हैं प्रियो। हमारा विश्वास कहाँ तक है? क्या वो दो अंधों के समान है जिन्होंने कभी भी दुनिया को नहीं देखा था, दुनियादारी को नहीं देखा था, पर परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको चंगा किया और उनके विश्वास के कारण वो चंगे हो गए। पर यहाँ हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो विश्वास की कमी थी उसमें, मरकुस वाला अंधा व्यक्ति जिसमें विश्वास की कमी थी और इसलिए वो पहले नहीं देख पाया। और ये यीशु मसीह जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे क्वेश्चन किया। यीशु मसीह ने नहीं कहा ऐसा कि जा तू चंगा हो गया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि पूछा कि क्या तू कुछ देख सकता है? क्वेश्चन मार्क है कि क्या तू कुछ देख सकता है। इन्वर्टेड कॉमा के भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक पूर्ण विराम का, कॉमा का और जो भी कुछ अपने वो है, सबका एक एक अर्थ है। और यहाँ पर क्या तू कुछ देखता है? क्वेश्चन मार्क भी है और इन्वर्टेड कॉमा, यानी वो वचन कितना महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं कि उसने जो पहले उसका अंधापन जाना था वो नहीं जा सका, और वो देखता है ट्री को एक मनुष्य के समान देखता है वो।
जबकि वो पहले से अंधा नहीं है, उसकी आंख तो बाद में गई है, पर उसका विश्वास डगमगा रहा था, क्योंकि उसने मनुष्य को देखा पहले। यहाँ लिखा है कि उसने आंखें उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ जो पापी हैं। सबसे पहले वो पापी ने पाप को देखा। मनुष्य तो पापी है, हम सब पापी हैं, और उसने उसी को देखा और इसलिए वो चंगा नहीं हो सका, इसलिए उसे चंगाई नहीं मिली। और बाद में दोबारा परमेश्वर ने उसके आंखों पर हाथ रखा और सब कुछ ध्यान से देखा और सब कुछ उसे साफ साफ दिखाई देने लगा। तब परमेश्वर ने उसे, यीशु मसीह ने उससे ये क्वेश्चन नहीं किया कि क्या तू देख सकता है। परमेश्वर ने उस पर तरस खाया, उसके अविश्वास पर परमेश्वर ने तरस खाया। हमारे स्पिरिचुअल अंधेपन का हम सोचे कि कहीं हम पर परमेश्वर रोज तरस तो नहीं खाता। हमारी जलन की भावना, हमारी एक दूसरे को हेट करने की भावना, एक दूसरे को मदद न करने की भावना, एक दूसरे को नीचे देखने की भावना, अपने आप को हम बहुत ऊंचा समझ लेते हैं। जब हमारे सामने हमसे कोई छोटा व्यक्ति आता है, हम उससे वैसा नहीं व्यवहार करते जो एक अमीर आदमी से हम करते हैं। क्या हम स्पिरिचुअली अंधे नहीं? क्या हमको आध्यात्मिक चंगाई की जरूरत नहीं? शारीरिक चंगाई के लिए हम क्या क्या नहीं करते। शारीरिक चंगाई पाने के लिए मैं 1 हफ्ता नहीं आई, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं सक रही थी। पर बाद में मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मैंने शबनम को लिख दिया था कि 1 और वीक में नहीं आ पाऊंगी। पर थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा, नहीं, मैं तो जाऊंगी। और फ्राइडे को मैंने शबनम से कहा कि मैं आधे घंटे के लिए बोलूंगी, और वो फिर वो रुकावट आई, टेक्निकली डिफ़िकल्टीज आ गई टेक्निकल, और मेरा फेसबुक फिर से हैंग हो गया, और वो 24 घंटे हैंग रहा। उसके बाद में मैं फिर से वो मोबाइल डे जो है वहाँ पे जाकर मैंने मोबाइल को फिर से फेसबुक को ये किया। ये है शैतानी काम। तू नहीं आई ना 1 हफ्ता, तूने परमेश्वर से आंखों को चुराया ना। 15 मिनट बोल लेती रीता, 15 मिनट परमेश्वर के पास में आ जाती। क्या तू डॉक्टर के पास में जाकर 1-1, 1.5 घंटा नहीं बैठी? ये मुझे अभी याद आ रहा है। जो परमेश्वर को बोलना था ना, परमेश्वर अभी आप लोग सबके सामने मुझसे बुलवा रहा है। ये है आध्यात्मिक अंधापन। जब हम डॉक्टर के पास में, इतनी तकलीफ होने पे भी हम डॉक्टर के पास में वेट करते हैं, डॉक्टर एकदम से हमको नहीं बुला लेता, उसके बाद में हमको दवाई लेना है। अकेले हैं तो हम ही को दवाई लेने जाना है, वहाँ पे हमको समय लगेगा। उसके बाद में हमको फिर से कार में बैठ के जो भी कुछ जो साधन से हम आते हैं, वो साधन से हमको घर में आना है, घर में आके हमको फिर से काम करना है। पर मैं वचन नहीं बोलूँगी। हाँ, मैं बीमार हूँ, मैं वचन नहीं बोलूँगी। और उस समय मैं शबनम के इसमें भी नहीं गई और शान के भी इसमें नहीं गई। इसलिए परमेश्वर ने शुक्रवार को मेरे को कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है प्रियो, हमारे आध्यात्मिक अंधेपन से। परमेश्वर बेजार हो गया है, थक गया है परमेश्वर हमसे। सचमुच में ग्रेस का पीरियड है, सचमुच में अनुग्रह का पीरियड है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह अनुग्रह और अनुग्रह ही करते रहता है। पर हम परमेश्वर को क्या देते हैं? क्या हम परमेश्वर को अपनी व्यस्तता को छोड़कर
क्योंकि बड़ा शहर व्यस्तता को बताता है। बैतसैदा बड़ा शहर था जो व्यस्तता को बताता है, और इसलिए यीशु मसीह ने व्यस्तता को छोड़कर ऐसे गांव में लेकर गया जहां पर उसको कोई तकलीफ ना हो। बड़े शहर को छोड़कर वो छोटे गांव को चला गया। हम में भी जो बड़ी बड़ी अभिलाषाएं हैं, हम जो शहर में रहते हैं और बड़ी बड़ी अभिलाषाओं को देखकर सोचते हैं, काश मेरे पास में ऐसा होता, काश मेरे पास में वैसा होता। आज तो मेरे पास में छोटी गाड़ी है, बेहतर होता कि मेरे पास में बड़ी गाड़ी होती। आज तो मेरे पास में जो फ़ोन है आउट ऑफ डेटेड है, काश कि मेरे पास में वो फ़ोन होता। पर हम परमेश्वर में कितने नवीनीकरण को लेकर चल रहे हैं? क्या नवीनीकरण हम में है? हमको ये सोचना है कि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को किस तरीके से परमेश्वर को दे रहे हैं। तब हम क्यों नहीं सोचते कि हम जैसे थे उससे भी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। हमारे पास में परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं है। हम इमीडिएटली बोल देते हैं हम बीमार हैं, पर परमेश्वर हमारी वहाँ अभी भी ग्रेस पीरियड होने के कारण रास्ता देखते रहता है, पर अनंत जीवन का अधिकार जो है वो देने के लिए हमको न्याय के सिंहासन से गुजरना है। ये हम हमेशा याद रखें। परमेश्वर हम सबको, मैं सबको यही अनुरोध करती हूँ कि मेरे आध्यात्मिक आँखों को खोलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अभी मुझे परमेश्वर ने ही बतलाया कि मैंने गलत किया। अभी परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं डॉक्टर के पास में 1 घंटा नहीं बैठी। यही है हमारा परमेश्वर से दूरी। पर परमेश्वर हमसे कभी दूर नहीं जाता। अगर वो दूर चला जाए ना, हम 1 मिनट भी इस संसार में जी नहीं सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ज़रूर पिता परमेश्वर मेरे कमर में दर्द हो रहा है, पर हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके पिता परमेश्वर सानिध्य में आने से ये शारीरिक कमज़ोरियाँ अपने आप दूर हो जाएगी पिता परमेश्वर। मैं ये शारीरिक कमज़ोरी को लेकर पिता परमेश्वर आपसे दूर नहीं हो सकती। पिता परमेश्वर मुझे कभी भी आपसे दूर होने का मैं कोई कारण ही ऐसा ना दूँ कि मैं आपसे दूर जा सकूँ। पिता परमेश्वर आप हमेशा पिता परमेश्वर हमारे साथ में रहिए, और पिता परमेश्वर आपके दामन को हम ना छोड़ें, क्योंकि आप तो हमारे साथ में रहना चाहते हैं, पर हम ही पिता परमेश्वर आपसे आँखों को चुरा लेते हैं, अपने दामन को बचा लेते हैं। पिता परमेश्वर हमसे पिता परमेश्वर ये गलती ना हो। हम सदा पिता परमेश्वर आपके लिए तैयार रहें। आत्मिक अंधेपन को हम दूर करने वाले हो सके, क्योंकि शारीरिक ताकत आपने हमें दी है, शारीरिक आँखें आपने हमें दी है, और शारीरिक आँखों में ज्योति भी दी है पिता परमेश्वर। और इसलिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये स्पिरिचुअली अंधेपन को आप हमसे दूर कर दीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर हम स्पिरिचुअली केवल और केवल हमारे जीवित परमेश्वर को देखने वाले हो सके। हम संसार से दूर हो जाएं, संसार की गतिविधियों से दूर हो जाएं, संसार के क्रियाकलापों से दूर हो जाएं, और केवल हमारे आँखों के सामने जीवित प्रभु दिखाई दे पिता परमेश्वर। जो वचन पिता परमेश्वर आज आपके कारण पिता परमेश्वर हम बोल सके, और उसके द्वारा पिता परमेश्वर जो आपने सच्चाई हमारे सामने रखी, वो सच्चाई पिता परमेश्वर मैं कभी भी वो सच्चाई को ना भूलूं, और पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से पिता परमेश्वर मैं हमेशा आपके जो दिन दिए गए हैं वो दिन में पिता परमेश्वर आपकी स्तुति थोड़ी देर के लिए क्यों न हो मैं करने वाली हो सकूँ। पिता परमेश्वर सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। मैं आगरा मसीह मंडली को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। उनका जो कार्य चलता है पिता, उनके कार्यों पर पिता परमेश्वर आपका आशीर्वाद का हाथ है, यह हम पूरे तरीके से जानते हैं। हम अनुपम भैया और पिता परमेश्वर
शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका जो काम है उस पर पिता परमेश्वर आप रोज़ बरोज़ आशीषें देते चले जाते हैं, और इसलिए पिता परमेश्वर ये पेज को बढ़ने में पिता परमेश्वर पूरे तरीके से बढ़ता जा रहा है। उसके लिए हम आपके आभारी हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग पिता परमेश्वर ऑनलाइन जमा हैं, उन सबको पिता परमेश्वर आप अपने पूरे तरीके से आध्यात्मिक रूप से पिता परमेश्वर इन सब के ऊपर आप अपनी छाया कीजिए पिता, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि जो आध्यात्मिक उन्नति इन लोगों ने की है, इनके कारण दूसरे भी पिता परमेश्वर आध्यात्मिक रूप से जागरूक होने वाले हो सके। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, थैंक यू, सबको थैंक यू। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमारे मन की आंखों को भी खोला, और सचमुच में ग्रेस दीदी ने जैसा कहा कि हीलिंग के लिए आप प्रार्थना करिए, मेरे हीलिंग के लिए आप प्रार्थना करिए, और स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए प्रार्थना करिए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिचुअल हीलिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।